पायनियर एकेडमी एसएससी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। कल या पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने खूब सारे कंसेप्ट देखे हैं, जिसमें आप लोगों को 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट की स्क्वायर करना भी सीखा है। उसके साथ साथ आप लोगों को आगे चल के कैलकुलेशन के भाग में आप लोग दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना कैसे सिखाया गया है, ये वाली बातें भी आप लोग थोड़ी सी चीज़ें सिखाई गई हैं। आज आप लोगों को 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे किया जाता है, ये वाली बातें सिखाता हूँ। फिर आप लोगों को एक एक कंसेप्ट लेके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने का धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे होंगे, ठीक है, और चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे होंगे। चलो भाई, बिना कुछ देरी करते हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ी सी समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई। 3 संख्या आ जाए दोनों तरफ, तब हम लोग क्या कर रहे होते हैं। जैसे मान लो कि आप लोग संख्या लिखी गई है 1 2 3 है, और आप लोगों को लिख दिया गया है, बोले सर 2 3 2 से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। इधर भी 3 संख्या, इधर भी 3 संख्या है। आप लोग कितनी भी कैसी भी संख्या आ जाए, उनको हम लोग एक ही लाइन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो चीज़ें आप लोग थोड़ी सी ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ध्यान से समझने की कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को वो ये ऐसा कंसेप्ट है जो आप लोग डायरेक्ट एग्जाम हॉल में इंप्लीमेंट कर सकते हो, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले एक ही कंसेप्ट है जो आप लोग 2 डिजिट का बताया गया, वो है यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 2 गुना होगा, बोले सर कितना होगा, 6 होगा। आगे वाली कंसेप्ट ध्यान से समझने की कोशिश करना। वही कंसेप्ट है, एक एक डिजिट आगे बढ़ता जाएगा, दूसरा डिजिट इसका पीछा करता जाएगा। 2 का 1 डिजिट आगे आगे बढ़ता जाएगा, 2 किसके पास जाएगा, 2 के पास जाएगा, और 3 इसका पीछा करेगा। 2 किसके पास जाएगा, 2 के पास, 3 इसका पीछा कर रहा होगा, और आप लोग करेंगे 2 × 2 4 होगा, 3 3 9 होगा। 9 और 4 जोड़ोगे कितना हो रहा होगा, आप लोग 13 हो रहा होगा। कैरी कितनी हो चुकी, 1 हो चुकी। आगे वापस से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं। बोले सर आगे वाली स्टेप क्या होगी, 2 आगे आगे बढ़ता जाएगा, यानी तीसरे डिजिट के पास जाएगा, 3 इसका पीछा करता रहेगा, और 2 वापस से 1 डिजिट बचा, वो भी इसका पीछा करना स्टार्ट कर देगा। तीसरे डिजिट में हम लोग, यानी पूरे के पूरे देखा जाए तो पूरे के पूरे डिजिट हैं वो उल्टे हो जाते हैं, यानी उल्टे होकर आप लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करो। 2 का 1 से गुणा किया 2 होगा, 3 का 2 गुणा कितना होगा, 6 होगा। 3 का 2 गुणा कितना होगा, 6 6 6 12 12 और 2 कितने हो गए आप लोग, 14 14 और 1 कितना हो गया, 15 हो चुका है। और आप लोग कैरी कह रहे होंगे, बोले सर 1 होगा। अब आगे वाली स्टेप क्या करनी है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। बोले सर एक एक डिजिट को हम लोग हटा देंगे, एक एक डिजिट को हटा देंगे, वापस से 2 2 डिजिट बचे हैं। अब आप लोग क्या करना है, 1 डिजिट आगे आगे बढ़ता रहेगा, वापस 3 किसके पास जाएगा, 1 के पास जाएगा, 2 इसका पीछा करेगा, यानी 3 एकम 3 होगा, 2 × 2 करोगे कितना होगा, 4 होगा। 3 और 4 कितने होंगे, 7 7 रहे कितना होगा, 8 होगा। वापस से कैरी हटा देंगे, और लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट से 2 का किससे, 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 आ रहा होगा। और आप लोग कह रहे होंगे सर 28 537। अभी आप लोगों को इस तरीके से खूब सारे ये चीज़ें बताई है, तब आप लोग लग रहा होगा पहले हम लोग बोले पूर्व पाषाण काल में जिस तरीके से कर रहे थे उसी तरीके से कर ले तो हम लोग ज़्यादा सही है, ठीक है। अभी जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, चीज़ें सीखते चले जाएंगे, धीरे धीरे आप लोग थोड़ी सी समझ में आती चली जाएगी। आगे वाला कंसेप्ट देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे वाले कंसेप्ट को देखो। मैंने लिखा 3 2 4 संख्या है, उसको मल्टीप्लाई करना आप लोग 2 3 1 से मल्टीप्लाई करना है। और देखते हैं हम लोग सबसे पहले 1 डिजिट को 1 डिजिट से गुणा, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 एकम 4 होगा, आप लोग करेंगे बोले इससे 4 होगा। आगे ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1 डिजिट आगे आगे बढ़ता जाएगा, 2 किसके पास जाएगा, 1 के पास, 3 इसका पीछा करेगा, 3 किसके पास आएगा, 4 के पास। बोले 2 एकम 2 होगा, 4 3 12 होगा, 12 और 2 कितने होगी आप लोग, 14 होगी। कैरी कितनी होगी, 1 होगी। आगे वाली स्टेप क्या होगी, 1 आगे आगे बढ़ता जाएगा, 2 3 इसका पीछा करेगा, और 2 भी पीछे करने से कम नहीं है, 2 भी इसके पीछे पीछे आता जाएगा। बोलो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। 4 दूनी 8 हो गए, 9 और 8 कितने हो गए, 17 17 और 1 कितना बन गया आप लोग, 18। कैरी कितनी हो चुकी, 1 हो चुकी। अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग कह रहे होंगे बोले सर एक एक डिजिट को हम लोग छोड़ देते हैं, एक एक डिजिट को छोड़ देते हैं। आगे वाला कंसेप्ट क्या है, 1 डिजिट आगे आगे बढ़ता जाएगा, 1 किसके पास जाएगा, 3 के पास जाएगा, 2 किसके पास आएगा, 2 के पास आएगा। 3 का 3 से गुणा करोगे कितना होगा, 9 होगा। 2 का 2 से गुणा करोगे कितना होगा, 4 होगा। 9 और 4 कितने हो गए, 13 13 और आप लोगों के 1 कितना हो गया, आप लोगों का 14 हो गया। कैरी कितनी हो चुकी, 1 हो चुकी। अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें, लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट से गुणा करेंगे। 3 का 2 से गुणा करोगे कितना होगा, 6 होगा। 6 कितना बन रहा होगा, 7 होगा। और आप लोगों का आंसर बन रहा होगा, बोले 74844 बन रहा होगा, 74844 बन रहा होगा। और हम लोग आंसर बताने का प्रयास कर रहे होंगे। बोलो बात समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत तो बात समझ में आई होगी। अब हम लोग और संख्या देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
हम लोग तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक कि चीज़ें समझ में ना आ जाए। आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं और लिखने की प्रयास करते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 2 4 लिखा और संख्या लिखी मैंने 2 3 4 लिख दी, 2 3 5 लिख दी है। इस तरीके से संख्या लिखी है। अब आप लोगों को सबसे पहला काम क्या है, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से गुणा करोगे। 5 का किससे गुणा करोगे, 4 से। बोले सर 5 का 4 गुणा कितना होगा, 20 होगा। कैरी कितनी हो चुकी है आप लोग, 2 हो चुकी। कैरी कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। आगे वाला कंसेप्ट क्या होगा, 5 किसके पास जाएगा, 2 के पास। 3 किसके पास आएगा, 4 के पास। एक डिजिट आगे आगे 5 का 2 गुणा करोगे कितना होगा, 10। 4 का 3 गुणा करोगे 12, 22 हो गए। 22 और 2 कितने हो गए आप लोग, 24 हो चुके। कैरी कितनी हो चुकी, 2 हो चुकी। वापस देखो, एक डिजिट आगे आगे 5 आगे आगे और 3 इसका पीछा करेगा, 2 भी इसका पीछा करने से बाकी नहीं रहेगा। यानी अब आप लोग पूरे डिजिट हैं, तीनों के तीनों डिजिट उल्टे हो जाएंगे। यानी 5 का किससे गुणा करोगे, 5 से। 5 का 5 गुणा करोगे 25 होगा। 2 का 3 गुणा करोगे 6 होगा। 25 और 6 31 होते हैं। 4 दूनी 8 करोगे, 31 8 39 होते हैं। 39 से 2 कितने होते हैं, 41। कैरी कितनी हो चुकी है आप लोग, 4 हो चुके। अब आप लोग देखो, एक एक डिजिट को छोड़ दो, एक एक डिजिट को छोड़ दो। आगे वाला कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। 3 किसके पास जाएगा आप लोग, 5 के पास। 3 पंजो कितना होगा, 15 होगा। 2 इंटू 2 करोगे कितना होगा, 4 होगा। 15 और 4 कितने होंगे, 19 होंगे। 19 और 4 कितने होंगे, 23 हो चुके। कैरी कितने हो चुके आप लोग, 2 हो चुके। अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट से गुणा करेंगे। 5 का 2 से गुणा करोगे 10 होगा। 10 और 2 कितने होंगे आप लोगों के, 12 होंगे। आप लोग आंसर बन रहा होगा 123140। आप लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 123140। ठीक है, आगे वाली कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं और आगे भी कुछ संख्या देखते हैं। देखो और संख्या ले रहा हूं मैं आप लोगों को। लिखा गया है 7 2 1 लिखा गया है और मल्टीप्लाई करना आप लोगों को 2 3 2 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। वही काम है यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से, पहला कंसेप्ट है यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 1 से गुणा करोगे, बोलो क्या बन रहा होगा, 2 बन रहा होगा। आगे वाले स्टेप एक डिजिट आगे आगे जाता रहेगा, दूसरा डिजिट इसका पीछा करेगा। 2 को 2 से गुणा किया कितना, 4। 3 एकम 3, 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो चुके हैं। आगे ध्यान से समझने की कोशिश करना। वापस से एक डिजिट आगे आगे जाता रहेगा, दूसरा डिजिट इसके पीछा करेगा और तीसरा डिजिट भी इसका पीछा करता रहेगा। किससे, यानी पूरे पूरे डिजिट उल्टे हो चुके हैं। 2 का 7 से गुणा करोगे 14 होगा। 3 दूनी 6 होगा, कितने हो गए, 20 हो गए। 20 और 2 कितने हो गए, 22 हो गए। कैरी कितनी हो चुकी है आप लोगों की, 2 हो चुकी। कैरी कितनी हो चुकी है आप लोगों की, 2 हो चुकी है। अब आप लोग एक एक डिजिट छोड़ दो, एक एक डिजिट छोड़ दो। 3 का किससे गुणा करोगे, 7 से। 7 3 21, 2 दूनी 4, 21 और 4 कितने हो गए, 25। 25 और 2 कितने हो गए आप लोग, 27 हो चुके। कैरी कितनी हो चुकी है आप लोग, 2 हो चुकी। आगे वाले ध्यान से समझने क्वेश्चन, लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट से गुणा करेंगे। 7 का 2 गुणा होगा 14, 14 और 2 कितने हो गए आप लोगों के, 16। यानी 167272 167272 आंसर बन रहा होगा। आप लोगों को थोड़ी सी बात और समझ में आएगी। और चीज़ें देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बोले सर समझने का प्रयास और करते हैं, संख्या लेते हैं हम लोग। जैसे आप लोगों को लिखा गया है 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई करना है 758 से। 758 से कैसी भी कोई संख्या आ जाए उसमें हम लोग एक ही लाइन में आंसर दे देंगे। देखो सबसे पहले यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से 8 का 4 गुणा करेंगे, बोलो कितना होगा, 32 होगा। कैरी कितनी हो चुकी, 3। आगे देखो 8 किसके पास जाएगा, 3 के पास। 8 3 24 होगा और 5 किसके पास जाएगा, 4 के पास। 8 3 24, 4 5 20 हो गए। 20 और 24 44 हो गए। 44 और 3 कितने हो गए आप लोगों के, 47 हो चुके। कैरी कितनी हो जाएगी, 4। 8 किसके पास जाएगा, 2 के पास। 5 किसके पास जाएगा, 3 के पास। और 7 किसके पास आएगा, 4 के पास। 8 का 2 गुणा होगा 16 होगा। 5 का 3 गुणा कितना होगा, 15 होगा। 15 और 16 की बात करें 31 होगा। और 7 और 7 28 हो गए। ठीक है, 28 हो चुके। 8 दूनी 16 होगा और 5 3 15 होगा। 15 16 31 हो गए। 31 और 28 की बात करते हैं, 31 और 28 की बात करते हैं तो बोलो आप लोगों के कितने हो गए, 59 हो गए। 59 और 4 कितने हो गए आप लोग, 63 हो गए। कैरी कितनी हो चुकी, 6 हो चुके। अब वापस से एक एक डिजिट छोड़ दो भाई, एक एक डिजिट छोड़ दो। 5 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 7 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से। 5 का 2 गुणा 10 होगा, 7 का 3 गुणा कितना होगा, 21। 21 और 10 की बात करें तो बोलो कितने हो गए, 31। 31 6 बात करें तो 37 होगा। कैरी कितनी हो चुकी, 3। लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट से 7 का किससे गुणा करोगे, 2 से। 7 का 2 गुणा कितना होगा, 14। 14 और 3 कितने हो गए आप लोगों के, 17। आंसर बन रहा होगा 177372। 177372। अब आप लोगों के लिए
दो ऐसे कैसे क्वेश्चन हैं, आप लोग बताने की कोशिश करना। 992 इसको 348 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को लिखा गया है 847 इसको मल्टीप्लाई करना है 258 से 257 से। ये दोनों के दोनों का आंसर क्या बनेगा, आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और आज के इस चीज़ को बिल्कुल सब लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके बताओगे। जब भी आप लोगों को नहीं समझ में आए तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो, आप लोगों के लिए दोबारा से वीडियो और बना दिया जाएगा और चीज़ें इस तरीके से चल रही होगी। बिल्कुल आप लोग इस चैनल को चारों तरफ फैला दो अपने दोस्तों के साथ बहुत शानदार तरीके से। कल आप लोगों को और मल्टीप्लाई की चीज़ें सिखाऊंगा और चीज़ें आप लोग एक एक कंसेप्ट लेके हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। आज के लिए यही हम लोग जय यही बोल के हम लोग आप लोगों से आज का इस सेशन का विराम देते हैं। और जय हिंद, जय भारत। ठीक है।